अचानक अरमान की नजर पड़ी वानी के हाथ पर। मिलाया अपने हाथ और वानी के हाथ का बर्थमार्क देख अरमान के उड़े होश। अभीरा को बताया, अभीरा के भी उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जहां पर एक तरफ मायरा जो है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे अब ये लगने लगा है कि अब भीरा जो है वो बानी को ज्यादा प्यार करती है, मायरा को नहीं करती है। अब यहाँ पर मायरा की इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही। भले ही कितना भी अरमान अभीरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन बार बार वो जब अब बानी का ख्याल रखते हुए बानी को देखती है, बानी को प्यार करते हुए देखती है, तो उसे जेलसी होती है। और यहाँ पर मायरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही और मायरा को यही लगने लग गया है कि अभीरा मायरा से ज्यादा बानी पर ख्याल रखती है और बानी को प्यार करती है, उससे प्यार नहीं करती है। अब यहाँ पर मायरा के मन में ये सारी चीजें आ गई। वहीं पर आप सभी देखेंगे बानी जो है वो डांस कंपटीशन अगर जीत जाती है तो उसके बाद भी बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि मायरा बार बार डांस कंपटीशन जीतने की बात कर रही है। मायरा के अंदर जेलसी भी बहुत ज्यादा आ रही है। उसके कितना भी अच्छा चीजें मिल जा रहा है, लेकिन उसे हर चीज बानी का ही पसंद आ रहा है। जैसे कि बानी का ड्रेस जो आया है वो भी बानी का ही पसंद आया। शूज बानी को दादी सा ने दिए, वो शूज भी अपना शूज छोड़ करके बानी का शूज उसे पसंद आ रहा है। यानी कि उसे यही लग रहा है कि बानी की चीजें अच्छी है, उसको जो चीजें मिल रही वो चीजें खराब है। अब यहाँ पर मायरा के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आप सभी आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर मायरा ही विनर बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मायरा का खुश नहीं होगी, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि उसके मम्मा पापा उससे दूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अरमान अभीरा बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं कि उनकी बेटी उनसे नफरत ना करे, उनसे दूर ना हो जाए, इसलिए वो भी अच्छे से हैंडल करने में लगे हुए हैं। वहीं पर आप सभी देखेंगे अरमान की अचानक नजर पहुंचने वाली है बानी के हाथ पर। और बानी के हाथ पर जब अचानक नजर पहुंचेगी तो बर्थ मार्क देख अरमान के उड़ेंगे होश और अरमान को लगेगा कि सेम सेम बर्थ मार्क उसके भी हाथ पर है। वो दोनों हाथ को लेकर के मिलाएगा, जब देखेगा दोनों का बर्थ मार्क सेम है, तब यहाँ पर अरमान को बहुत बड़ा झटका लगते हुए नजर आने वाला है और अभीरा को भी बताते हुए नजर आएगा। यहाँ पर अरमान सोच के दिमाग में ये आएगा कि आखिरकार बानी के हाथ पर सेम बर्थमार्क कैसे हो सकता है। तभी अरमान यहाँ पर बानी से सवाल पूछते हुए नजर आएगा कि उसके घर में ऐसा बर्थमार्क और किसी को भय था है, उसकी मम्मी को पापा को। तो यहाँ पर बानी बताते हुए नजर आएगी, नहीं ऐसा कोई बर्थमार्क मम्मा पापा पर नहीं था, मुझे तो गॉड ने दिया है। इस तरह से बातें बोलती हुई बानी नजर आने वाली है, जहां पर अरमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगा और अरमान इस पर जांच पड़ताल भी करते हुए अब नजर आने वाला है। जहां पर अरमान जाएगा पूछने के लिए, यानी कि अब बानी के डॉक्यूमेंट्स से पूरी सारी चीजें जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगा और उसे बाद में पता चलेगा कि बानी उनकी सगी बेटी नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी है और बानी कोई और नहीं बल्कि बीएसपी है। अब यहाँ पर अरमान को ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारी चीजें अरमान छानबीन करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जैसे उसे पता चलेगा कि बानी गोद ली हुई है, तभी यहाँ पर पता करेगा कि आखिरकार बानी इनके पास कैसे आई। तब यहाँ पर हॉस्पिटल में पता कराएगा। उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेते हुए नजर आएगा, यानी कि बानी ही बीएसपी निकलने वाली है, जिसके बाद सबका जो नजरिया है वो बानी के लिए चेंज हो जाने वाला। आप सभी है कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।